तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, मतलब 100% श्योरिटी होती है कि अगर हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया तो ये होगा ही होगा, या फिर मतलब बस संभावनाएं होती? 100% सत्य होता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसमें दूध शंकर जी पे डालने पर बताया गया है कि इससे बढ़िया किसी गरीब को दे दे, तो ये सारी चीज़ें जो हम उन्हें चढ़ाते हैं तो उसका क्या मेन रीज़न होता है? हमारे शास्त्रों में टोटके का विधान नहीं है। और अगर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, या कार्य क्षेत्र में हो, या किसी को कोई करियर चूज़ करना है, तो इन सब का भी कोई वैदिक उपाय होता है? नमस्कार सबको, मैं शिवांश तिवारी आज यहाँ पर उपस्थित हूँ आप सबको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पता चल पाए वो सारी चीज़ें बताने के लिए। और हमारे साथ हैं सुनील शास्त्री जी, जो पिछले 30 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। वैदिक साइंस में इनने मास्टरी करी हुई है, सारा इनको ज्ञान प्राप्त है, लोगों के सॉल्यूशंस देते आए हैं। ज़िंदगी में किसी भी तरीके की परेशानी हुई है तो उसके हिसाब से, तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी नमस्कार, मैं सुनील शास्त्री पिछले 40 वर्षों से इस प्रोफेशन से जुड़ा रहा और परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के संस्थान से मैंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ पर लगभग 10,000 वैदिक ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण शिक्षा लेते थे। मैं उन्हीं के साथ मैंने भी अध्ययन किया है और उसके बाद लगभग 30 साल हो गए जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रारंभ की है। और वैदिक साइंस के अंतर्गत जो भी यज्ञ इत्यादि होते हैं उन सब से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो आपने एस्ट्रोलॉजी भी वहीं महर्षि जी के यहाँ पर ही सीखी थी? हाँ, उन्हीं से। महर्षि जी का एक इतना बड़ा संस्थान है जो पूरे विश्व में और सबसे अग्रगणीय है, और वहीं से मैंने प्रारंभ किया था, शिक्षा भी वहीं प्रारंभ करी और वहीं पर इसका आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ओके, सो अभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल नाम ही कोई पहली बार सुन रहा है, तो आप उसे किस तरीके से बताएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को पहली बार पता है। हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि हमारा भारतवर्ष पूरा सनातन से सराबोर है और यहाँ सभी सनातनी हैं, किसी भी तरह से वो सनातन से जुड़े हुए हैं और ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत सबको पता है, और कैसे ज्योतिष कार्य करती है और ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे सुधार लाते हैं वो सबको पता है लगभग। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कहीं ना कहीं अपने ज्योतिषियों से जुड़े हुए होते हैं, मंदिरों से जुड़े होते हैं, सनातन से जुड़े होते हैं, उनको सबको पता चल जाता है कि ज्योतिष है क्या चीज़। तो क्या चीज़ है अगर आपसे पूछा जाए तो? हाँ, ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को देखने की क्षमता रखती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी। ज्योतिष एक नेत्र है जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज़ों को वो देखता है, और भविष्य में हमारे आने वाले जो चीज़ें हैं उनको पहले से ही ज्ञान करा देता है ज्योतिष शास्त्र। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आज का नहीं है, बहुत सनातन है और भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है ये ज्योतिष। अच्छा, तो इसकी बेसिकली कोई पढ़ाई होती है? हाँ, इसकी शिक्षा होती है, प्रारंभ से शिक्षा होती है, और जिस भी हम लेवल में पहुँचते हैं उतने अच्छा हमारा ये ज्योतिष का जो गणना है, सबसे पहले इसकी गणना होती है, और ज्योतिष केवल गणना है, उसके बाद हम फलादेश करते हैं। लेकिन पहले हम गणना के माध्यम से किसी भी ग्रह को देखते हैं कि वो हमारा ग्रह कितने ऊंचाई पर है, कितना अच्छा है, कितना खराब है। तो ये हमारे इस अध्ययन के माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा कौन सा ग्रह कितने डिग्री का है और वो हमारे जीवन में किस तरह का वो अच्छा या बुरा कर रहा है। गणना मतलब कैलकुलेशन बेसिकली? हाँ, बेसिकली वो कैलकुलेशन है।
पूरा ज्योतिष शास्त्र ही एक कैलकुलेशन है। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं, हमारा ब्रह्मांड जो भी है वो टोटल कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है। हम कैलकुलेशन के माध्यम से ही किसी चीज़ को नापते हैं, देखते हैं और वहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो वो हमारा कैलकुलेशन ही होता है टोटल। अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा डिग्री के माध्यम से, तो वो डिग्री एंगल कैसे बनता है? हाँ, डिग्री एक वो चीज़ है जिसको हम ज्योतिष की भाषा में उसको बोलते हैं उनके अंश। अंश मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें, अंश मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें, एक छोटे से लेकर के अणु से परमाणु तक या ब्रह्मांड तक हम उसको जानते हैं कि ये कितना पावरफुल है। कोई भी ग्रह, वो उसको हम डिग्री कहते हैं कि पावरफुल कितना है, उसको हम डिग्री के माध्यम से नापते हैं। तो वो किस तरीके से? एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली 3 चीज़ मांगी जाती है, किस वक्त हम पैदा हुए हैं, किस स्थान में पैदा हुए हैं या किस समय पैदा हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली रहता है वो। तो वही कहने का मतलब जो गणना है, हमारा जो ज्योतिष है वो गणना है। तो हम जब किसी की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख और जन्म समय मांगते हैं और जन्म स्थान मांगते हैं, 3 चीज़ें हमारे ज्योतिष में या हॉरोस्कोप अथवा जिसको हम जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली बोलते हैं, तो उसको देखने के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं के आधार पर, जैसे किसी का जन्म मान लीजिए कहीं बंगलौर में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, तो वहाँ का अक्षांश और देशांतर की जो चीज़ें हैं वही लेकर के हम आगे एस्ट्रोलॉजी की गणना करते हैं और उसका कैलकुलेशन करके ही आगे हम जन्म पत्रिका निर्माण करते हैं। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें अगर जानना चाहें कोई, मतलब फ्यूचर के बारे में, तो वो पूरा एक बार में पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा ये होगा, या प्रोबेबिलिटी पता चलती है? नहीं, वो सारी चीज़ें उसमें पता चलती हैं। जैसे मैंने बताया कि गणना, वो गणना ही हमारा हॉरोस्कोप के माध्यम से हम उसको देखते हैं, उसमें कौन सा ग्रह व्यक्ति के जीवन में कितना पावरफुल है, और उसके आधार पर ही हम फिर विंशोत्तरी दशा, जो आज का सूक्ष्म चीज़ें हम बता पाते हैं कि आज आपके साथ क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, या 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है। वही ज्योतिष की गणना है और उसी के आधार पर हम किसी का अच्छा या बुरा हम बता पाते हैं। जैसे कई लोग हैं जिनको विश्वास नहीं होता है, ज्योतिषी को वो मानते नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं कि लोग नहीं मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं अंततः उनको मानना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि ग्रह हमारा क्या चीज़ है, ग्रह एक आज की भाषा में हम उनको प्लैनेट बोलते हैं, और उन्हीं की ऊर्जा के माध्यम से हमारा ये पूरा शरीर चलता है। और शरीर चलता कैसे? जैसे कोई भी ग्रह, सूर्य ग्रह को हम मान लेते हैं, सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का या प्लैनेट्स का एक महत्वपूर्ण अंग है, और उसी के वो क्योंकि सभी ग्रहों का राजा भी है, जिसके कारण हम बता पाते हैं कि सूर्य अगर अच्छा है तो आपके साथ ये अच्छाई होगी, अथवा सूर्य प्रकोपित है तो उसके साथ में क्या क्या दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में आएंगी, वो हमें सामने चलता है। तो एस्ट्रोलॉजी शुरू कहाँ से हुई? किसी ग्रंथ में या किसी वेद में लिखा हुआ है, किसी महर्षि द्वारा रचित है? ज्योतिष एक शास्त्र है, ठीक है ना। ज्योतिष एक शास्त्र है और ये भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त किया गया है। और उसके बाद भगवान कार्तिक ने जब उस ज्योतिष को आगे ले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, उसमें भगवान महर्षि भृगु, पाराशर इत्यादि, वशिष्ठ इत्यादि सभी ऋषियों के पास वो ज्योतिष की विद्या पहुंची। तो ये अभी अगर कोई पढ़ना चाहे तो किस ग्रंथ में मिलेगा हम लोगों को? इसके क्योंकि अगर ग्रंथ की बात अगर करते हैं तो ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, और सबसे पहले तो ज्योतिष सीखने की जहाँ हम प्रयास करते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जन्म पत्रिका निर्माण की एक विद्या है, गणना है, उसको पहले हम करते हैं। तो पहले जन्म पत्रिका निर्माण आवश्यक होता है, उसको सीखना जरूरी होता है, और उसके बाद फिर क्योंकि इसमें 2 भाग हैं, एक गणित और एक फलित, तो दोनों चीज़ों को हमें जानना जरूरी होता है। पहले गणित, उसके बाद फलित। फलित का मतलब होता है फलादेश। किसी भी ग्रह के बारे में हम पूरी जानकारी दें, वो है फलादेश।
तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, मतलब 100% श्योरिटी होती है कि अगर हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया तो ये होगा ही होगा, या फिर मतलब बस संभावनाएं होती है? नहीं, संभावनाएं नहीं होती हैं, 100% है, 100% सत्य होता है, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं वो एक ऊर्जावान है। ऊर्जा यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे बॉडी में है, क्योंकि ये बॉडी भी हमारी जो शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित है। 5 तत्व क्या हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन 5 तत्वों से ये हमारा शरीर निर्मित है, और इन्हीं 5 तत्वों का जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे ग्रह करते हैं। सूर्य, अग्नि इत्यादि, ये सब हमारे जीवन से अथवा हमारे बॉडी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसकी मतलब 100% एक्यूरेसी है? एक्यूरेसी 100% है। गणना आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि कितने प्रतिशत आप सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की कुंडली वगैरह देखी और उनने जो जो बताया वो आपको पहले ही पता था? नहीं, क्योंकि हम ग्रह देखते हैं। हाँ। और ग्रह के माध्यम से ही किसी के भविष्य का कथन करते हैं। उस कितना सत्य है कितना असत्य है ये हमारी गणना पर निर्भर करता है। अगर गणना हमें अच्छी तरह से आती है अथवा हम उसकी जानकारी रखते हैं तो हम उसके भविष्य के बारे में अथवा उसके जीवन के बारे में 100% बता सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी बुराई है। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन या गणना खराब हो गई या उसमें कुछ गलती हो गई तो फिर वो गलत प्रेडिक्शन हो सकता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि हम ही गलत करेंगे, किसी को हम गलत औषधि देंगे तो वो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो हमारा प्रेडिक्शन तभी ठीक होता है जब हमारी गणना ठीक होती है। ओके, तो आजकल तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कई सारे, तो उसमें प्रॉपर एक्यूरेसी होती है, श्योरिटी होती है? नहीं, उसकी गणना बिल्कुल ठीक होती है। और प्रेडिक्शन की जहाँ तक बात है तो सॉफ्टवेयर में एक निर्धारित चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता है तो ज्योतिष एक प्रैक्टिकल है ना। इसको जितना हम बढ़ाते हैं, जितना इसको हम पढ़ते हैं, उतनी चीज़ें रोज़ रोज़ एक नई तरह की हमें सामने दिखती हैं और वो उसी के आधार पर हम आगे बात करते हैं। तो उसमें जो बताया जाता है कि आप ये रत्न पहनिए, इस उंगली में पहनिए, उसकी क्या वजह होती है? हाँ। मतलब उनका काम क्या होता है बेसिकली? रत्न धारण हमारे ज्योतिष शास्त्र 3 चीज बताता है कि आप का कोई भी ग्रह अगर खराब है तो उसके लिए 3 चीजें हैं: जप, रत्न और दान। ठीक है। जप करना, यज्ञ करना। किसी भी कुपित ग्रह के लिए हम पहले जप करते हैं, रत्न धारण करते हैं। रत्न धारण करने से होता क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक ऊर्जावान चीज़ हैं, ऊर्जावान है, और उनकी ऊर्जा को, उनके एनर्जी को हमारे बॉडी तक पहुंचाने का माध्यम है रत्न। उस रत्न को हम धारण करते हैं, कोई भी रत्न धारण करते हैं। बृहस्पति का रत्न धारण हम पुखराज करते हैं, तो पुखराज की जो हमारे बॉडी में कमी है, जो बृहस्पति ग्रह के माध्यम से जो हमारे शरीर में जो कमियां होती हैं, उस कमियों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब रत्न धारण करते हैं तो उस ग्रह की वो रश्मियों को, उसकी तरंगों को हमारे बॉडी तक पहुंचाता है और वो चीज़ें हमारे जो बॉडी में गड़बड़ी हैं वो ठीक हो जाती हैं। नॉर्मली अगर बोला जाए तो उस प्लैनेट की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, ऑब्जर्व करना वो रत्न का काम होता है। इसी तरह हम मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्रों से उन चीज़ों की जो समस्याएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ओके। दान करते हैं तो दान भी एक चीज़ है, क्योंकि कोई भी ग्रह कुपित है उसको प्रसन्न करने के लिए हम दान कर देते हैं, तो उन दान के माध्यम से भी हमें लाभ मिलता है। तो रत्न जिस भी फिंगर में पहनते हैं तो उसका क्या होता है कि इस रत्न को इसी फिंगर में पहनना चाहिए? हाँ, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी है, उन बॉडियों में ये जो नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, तो ये नाड़ी हमारे हृदय से अथवा मस्तिष्क से कनेक्टेड होती हैं। तो सबसे पहला हमारा मस्तिष्क और हृदय, तो ये
क्योंकि एक इसमें सबसे विशेष बात है, इसको हम अनामिका, हमारे शास्त्रों में सनातन में इसको अनामिका उंगली जिसको बोलते हैं, ये अनामिका नाम दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करते हैं इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। और ये रिंग फिंगर जो है वो सीधे हमारे हृदय से कनेक्ट होती है और सारी चीज़ें हृदय के माध्यम से हम कोई भी चीज़ करते हैं, किसी से हम कनेक्ट भी होते हैं, तो जब तक हमारा हृदय नहीं बोलता है तब तक हम किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए ये सब की जो हमारी ये 4 उंगलियों में रत्न धारण करते हैं हम, तो इसमें पूरे नवग्रह के रत्न इन 4 अंगुलियों के माध्यम से ही धारण सिर्फ करते हैं। राइट हैंड में, लेफ्ट में नहीं? नहीं, लेफ्ट में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत सारे चीज़ें ऐसी करते हैं जिसके कारण वो रत्न अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए बाएं हाथ में नहीं पहनते हैं, दाहिने हाथ में ही हम रत्न पहनते हैं। और जैसे आपने 3 सॉल्यूशंस बताए, रत्न, दान, जप, तो ये जो टोटके वगैरह होते हैं, कोई परेशानी हो तो ये टोटका करने से वो चीज़ें ठीक हो जाती है, वो सब? हमारे शास्त्रों में टोटके का विधान नहीं है। और ये टोटक विद्या जो है आजकल लोगों ने प्रारंभ करी है, ये हमारे सनातन का हिस्सा नहीं है। बट लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि वो कह देते हैं कि नहीं भाई आप ये लौंग कान में डाल लो, कोई कहता है कि ये सुपारी को मुंह में डाल लो, कोई कहता है कि सुपारी ऐसे करके फेंक दो, या भगवान शंकर जी के ऊपर ये कर दो। ये सब चीज़ें लाभदायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र इतने बड़े बड़े शास्त्र महर्षियों ने, भगवान ने, क्योंकि वेद जो है वो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है और सनातन है, उनमें जो चीज़ें लिखी हैं और उनके माध्यम से ही हमारे किसी भी कार्य की सफलता होती है। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, विधि विपरीत भलाई नाही। क्योंकि विधान, विधि हम कहते हैं, वेद को भी एक दूसरा शब्द है, विधि का मतलब वेद है, विधि का मतलब एक नियम भी है। उसके विरुद्ध अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल नहीं होता है और उसमें भलाई नहीं होती है। जो हम वेद के विरुद्ध अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफलता उसमें हमें नहीं मिलती है, भलाई नहीं होती है। स्पष्ट है, विधि विपरीत भलाई नहीं। विधान के विपरीत अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें भलाई किसी भी कीमत में नहीं होती है। इसलिए विधान के विपरीत कार्य न करके और वैदिक जो हमारा इतिहास है उसमें जो वर्णित मंत्र हैं अथवा साधना है उसको करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे आपने बोला शंकर जी पे सुपारी चढ़ाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो कई मूवीज़ में हमने देखा है जैसे हुए। नहीं, देखिए, हम किसी भी चीज़ में दूध चढ़ाना या बिल्व पत्र चढ़ाना या भगवान को हम कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं, वो हमारी एक सेवा का भाव होता है। हम किसी गरीब को देते हैं वो एक अलग पार्ट है, और भगवान को चढ़ाते हैं वो एक अलग विधान है। ऐसा नहीं है कि हमने भगवान को चढ़ा दिया तो वेस्ट हो गया। भगवान को कोई भी चीज़ हम अर्पित करके अपने जो हमारे पास है उसको हम पवित्र करने का कार्य करते हैं। जैसे दूध है, हमने हमारे घर में 10 किलो दूध है, 1 पाव दूध ले जा करके हम भगवान को अर्पण किए तो वो हमारा दूध जो है वो पवित्र हो गया। अब हमारे घर में जो चीज़ है वो हम गरीबों में बांटें, उनका भी एक हिस्सा है, उनका भी एक हिस्सा है। तो जितना हमारे पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के आधार पर ही हम भगवान को भी चढ़ाएं और उस गरीब को भी दें। ये विधान है। ठीक। लेकिन किसी की काट करके किसी को देना वो उचित नहीं है कि हम एक गिलास दूध है तो हम भगवान भर को चढ़ा दें अथवा किसी गरीब को ही दे दें, भगवान को न चढ़ाएं। वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। सबके बारे में भगवान का जो भाग है वो भगवान को जाए, अर्पण हो, और जो गरीब का भाग है वो गरीब के पास जाना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन सबसे पहले हम किसी की डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ही करते हैं, और जब डेट ऑफ बर्थ हमारे पास होती है तो हम हर चीज़ का कैलकुलेशन कर लेते हैं और दशाओं के आधार पर उसका प्रेडिक्शन करते हैं। ये नॉर्मल बात है। ठीक है। और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या सनातन से जुड़े हुए हैं उन्हीं इंसान के लिए, या इस पृथ्वी पे मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए? नहीं, ये हमारे पृथ्वी पे जिन्होंने जन्म लिया वो सब एक हैं, अनेक नहीं हैं। हमने आज कुछ दिनों से हमने ये सब चीज़ें अपनी अपनी अलग कर दी। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, या हम सिख हैं, हम या ईसाई हैं, या ये है। कुछ नहीं है। भगवान ने केवल इंसान बनाया है
और इंसान के लिए ही केवल ज्योतिष है, उसमें किसी का कोई धर्म नहीं है, कोई बात नहीं है, इसलिए उन सब चीज़ों पे जाना ही नहीं चाहिए। केवल ये इंसान, मनुष्य जो भी यहाँ पृथ्वी में जिसने जन्म लिया है वो सब के लिए ज्योतिष है, किसी एक के लिए नहीं है, सब के लिए ज्योतिष है। जानवरों के लिए? जानवर एक, क्योंकि वो विचार करने में असमर्थ होते हैं, है ना, क्योंकि वैचारिक जो सिद्धांत है वो केवल मनुष्य के पास है। सत असत, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसका विवेक केवल इंसान के पास होता है। जानवरों के पास या पशुओं के पास वो उतना विवेक नहीं होता है कि कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, तो उसका विवेक वो नहीं कर सकते, इसलिए एस्ट्रोलॉजी वहाँ पर हम उनका प्रेडिक्ट नहीं करते। जैसे बंदर हैं और जो डॉग्स वगैरह हैं वो भी आजकल घर में इस तरीके से रहते हैं कि हमारे फैमिली का हिस्सा है। अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है, मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, उनके बारे में दिखाना चाहें तो वो सब भी नहीं, ये चीज़ें अभी तक हमारे शास्त्रों में नहीं है कि हम किसी कुत्ते बिल्ली अथवा किसी जानवर चूहे इत्यादि का हम उसमें विश्लेषण करें। ये केवल ज्योतिष एक सिद्धांत है और एक विधा है जो केवल मनुष्यों के लिए ही है, और मनुष्यों के लिए ही नहीं, हमारे ब्रह्मांड में क्या घटनाएं घट रही हैं उसके आधार पर सारे पशु पक्षी जितना जीव है चराचर, उसका इफेक्ट ग्रहों के माध्यम से पूरे पृथ्वी पर पड़ता है। ज्योतिष वो चीज़ है, पड़ता सबके ऊपर है उसका असर, लेकिन वो एक अलग तरह का होता है। लेकिन जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो केवल अपने ब्रह्मांड के बारे में अथवा मनुष्य के बारे में। तो ये 2024 जो बोला गया था बहुत शनि का प्रकोप है इस साल में, तो वो सब क्या था? और ये जो 2025 है जो अभी शुरू हुआ है वो कैसा रहने वाला है? 2024 अथवा 25 अथवा 26 साल सबके लिए अच्छे हैं, सबके लिए बुरे हैं, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे जन्म में जो समय था उस समय के आधार पे सबका अलग अलग जीवन और अलग अलग उसका प्रेडिक्शन, अलग अलग उसका स्वभाव होता है, और उसके जीवन में ही उसी तरह की व्यवस्था होती है, अथवा आपदा आती है अथवा अच्छाई आती है। तो वो हमारे जन्म के समय में जो समय था उसके आधार पर प्लैनेट्स जो एक नियत हुए हैं उसी के आधार पर हमारे जीवन में शुभ अशुभ का संचार होगा। तो साल जैसे बदलता है, समय जैसे बदलता है, तो प्लैनेट्स की डायरेक्शंस भी बदलती है, तो वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। हमारा वर्ष जो है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारा वर्ष 1 जनवरी से नहीं बदलता है। जो हमारा सनातन है अथवा जो शास्त्रों का नियम है वो, क्योंकि ना ही इस समय में ना कोई ऋतु बदली, ना ही कोई ग्रह बदले, ना ही कुछ हुआ, तो ये हमारे लिए नया नहीं होता है। हमारा जो नया वर्ष प्रारंभ होता है वसंत ऋतु से प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है नया वर्ष, और उसी के आधार पर हमारी सारी चीज़ें, चाहे वो कोई भी शास्त्र हो चाहे ज्योतिष हो, सब उसी समय से प्रारंभ होती हैं। लेकिन हम किसी भी चीज़ का, क्योंकि जन्म तो लोग कभी भी लेते हैं, चाहे वो जनवरी हो चाहे फरवरी हो चाहे मार्च हो, कभी भी जन्म होता है बच्चे का, उसके आधार पर हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं। साल के आधार पर नहीं कि आज 1 जनवरी तो हमारा साल बदल गया, नहीं, हमारा साल नहीं बदलता है। हमारा सनातन का वर्ष जो होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। तो शादी के वक्त कुंडली दिखाई जाती है कि इसका जो लड़की होती है और जो लड़का होता है उनके मिलाप करा जाता है, तो वो किस तरीके से करा जाता है? मिलापक जो है वो नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले तो हम जन्म पत्रिका दोनों की देखते हैं, और विवाह में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे हॉरोस्कोप अथवा जन्म पत्रिका का 7वां घर, 7वां घर क्योंकि पति अथवा पत्नी का होता है, उसके बारे में हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उनका 7वां घर इन दोनों के लिए, क्योंकि लड़की की कुंडली में अथवा लड़के की कुंडली में दोनों का 7वां घर प्रबल है अथवा नहीं प्रबल है एक, तो उसके लिए हम उपाय की बात करते हैं। दूसरी चीज़, सबसे प्रथम चीज़ होती है मंगल दोष, क्योंकि शास्त्रों में मंगल दोष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मंगल दोष, मांगलिक जिसको हम कहते हैं,
कोई लड़की मांगलिक है अथवा लड़का मांगलिक है, ये भी एक बहुत बड़ी विचारणीय विषय है, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में मंगल दोष होते हुए भी अगले की कुंडली में, वर अथवा कन्या की कुंडली में एक ऐसा योग बनता है जिसके कारण वो मंगल दोष नहीं लगता है। तो हमें उस विषय में बहुत अच्छी जानकारी होना ज़रूरी होता है, तभी हम आगे बता पाते हैं कि ठीक है अथवा नहीं ठीक है, इस कुंडली का मिलान हो रहा है अथवा नहीं मिलान हो रहा है। क्योंकि इसमें 8 चीज़ें हम मिलाते हैं। वर्णो वैश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गणकूटम भकूटम च नाड़ी चैते गुणाधिपः। ये 8 चीज़ें हम उसमें ज़रूर मिलाते हैं। वर्ण का मतलब होता है क्योंकि एक ही तरह की 2 चीज़ें अगर मिलती हैं तो वो ठीक रहती हैं, अगर वो अलग अलग होती हैं तो उसका गुण मिल नहीं पाता है। कोई भी चीज़ है, लाल में हम सफ़ेद, काले में अगर सफ़ेद डालेंगे तो भी वो काले होता जाएगा। सफ़ेद को मिला देंगे तो बराबर रहता है, इक्वल रहता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, हम काले में जितना सफ़ेद डालते जाएंगे तो काला होगा, लेकिन उस काले का भी प्रभाव, कालापन कम होता जाएगा। इसलिए मेलापक जरूरी है। और सबसे पहले वर्ण जरूरी है कि वर्ण क्या चीज़ है, वर्ण जानना जरूरी होता है कि वर्ण है क्या चीज़। वर्ण का मतलब होता है जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे क्योंकि 4 वर्ण विभाजित हैं, 4 वर्णों में हमारा ये जीवन, हमारे सारे लोग विभाजित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, उन्होंने उनके गुण और कर्म विभाजित किए हैं। तो विवाह के समय में हम वर्ण की व्यवस्था जरूरी होती है देखना। क्यों ज़रूरी होती है? ज़रूरी, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी कलर में हम दूसरा कलर डाल देंगे तो वो बदरंग हो जाएगा। बदरंग एक भाषा है कि वो बदल जाएगा। तो हमें बदलना नहीं है। विवाह है क्योंकि सामंजस्य की चीज़ है, जीवन चलाने की एक विधा है, तो उसको कैसे चलाना है तो पहले हम देखते हैं ना कि ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो इसलिए पहले वर्ण देखते हैं, वैश्य देखते हैं, तारा देखते हैं, योनि देखते हैं, ग्रह मैत्री, इनके ग्रहों की आपस का सामंजस्य ठीक है अथवा नहीं ठीक है। ग्रह मैत्री देखना जरूरी है, स्वभाव देखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जीवन की दो चीज़ें मिल करके एक होंगी। तो वो जब एक होंगी तो एक तरह की ही एक हो, अगर अलग अलग तरह की होंगी तो वो हमारा काम नहीं चलता है। जैसे हमारा वाहन है तो वाहन के जो 4 पहिए होते हैं या 2 पहिए होते हैं, तो एक में अगर हवा कम है और एक में ठीक है तो वो हमारा वाहन ठीक चलेगा ही नहीं। इसलिए ज़रूरी होता है वर्ण की व्यवस्था। तो वर्ण में जैसे ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मणों में भी ये होता है कि सेम गोत्र में शादी ना करना। हाँ, तो वो उसका क्या रीज़न है? वो क्योंकि एक ही ग्रुप हो जाता है ना, और तो वहाँ पर उचित नहीं होता है। डीएनए सेम हो जाता है, तो वो उसमें नहीं होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आज है कि मेरा और किसी का गोत्र सेम है, कल को उनकी किसी और से शादी हो गई, उनका गोत्र बदल गया, मेरा कोई और पुत्र है, उनका कोई और मतलब पुत्री है, तो उनकी शादी होगा तो उनका भी तो इस तरीके से जीन सेम हो सकता है? नहीं, वो चीज़ नहीं होती है। उसको हम नाड़ी से देखते हैं। नाड़ी का मतलब आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको हम ब्लड ग्रुप से जोड़ते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन उसमें ये नहीं है। नाड़ी दोष सबसे पहले किसको लगता है, पहले तो ये देखना चाहिए। जैसे हम पहले वर्ण की बात किए हैं, तो नाड़ी दोष भी ज्योतिष के आधार पर नाड़ी दोष सबसे बड़ा दोष होता है। और वो भी किसके लिए होता है? ब्राह्मणों के लिए। नाड़ी दोषम तो विप्राणाम, ये हमारा ज्योतिष कहता है कि नाड़ी दोष विशेष करके ब्राह्मणों को इसका दोष लगता है। तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मणों को नाड़ी दोष न हो, क्षत्रिय को वर्ण दोष ना हो, है ना। तो ये चीजें, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे विवाह करते हैं, हाँ, वर्ण में, हाँ, क्योंकि हमारा शास्त्र इसकी अनुमति देता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य की कन्या से विवाह कर सकता है। ऐसा
वर्णन मिलता है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, तो कर सकता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने समकक्षता में और उसमें विवाह करें। ठीक है। और जैसे आजकल तो सभी को पता है कि लव मैरिज का ही ट्रेंड है, सब लव मैरिज ही कर रहे हैं, तो उसमें कोई देखा ही नहीं जा रहा है कि तो कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है उनके जीवन में या आगे चल के, कि आगे बनती जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम? क्योंकि ये जो आजकल लव मैरिज वाला एक चला है, प्रचलन है, लव मैरिज मतलब प्रेम विवाह जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, तो प्रेम विवाह पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। लेकिन एक प्रेम विवाह के बाद जो एक प्रक्रिया होती है, पहले वो जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा ये प्रेम, क्योंकि एक समय आने पर जब हम जैसे जैसे हमारी युवावस्था बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो हमारे जीन्स, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, वो परिवर्तित होते हैं। वो ग्रहों के माध्यम से ही सारी चीज़ें हमारे जीवन में परिवर्तित होती हैं और ब्लड हमारा उसी आधार पर बढ़ता है अथवा कम होता है। तो उस समय एक अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण जिसको हम बोलते हैं। तो वो आकर्षण के कारण हम लोग एक दूसरे से जो प्रेम है वो हम प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन जब हम विवाह के बंधन में बंधते हैं, चाहे वो गंधर्व विवाह हो चाहे वैदिक विवाह हो, है ना, गंधर्व विवाह होता है तो आजकल लगभग लोग गंधर्व विवाह ही कर लेते हैं। इसका मतलब गंधर्व विवाह होता है जयमाल एक दूसरे को पहना देना, वो गंधर्व विवाह हो जाता है। उसमें ज़्यादा किसी भी वेद मंत्र की अथवा किसी कोर्ट मैरिज जैसे लोग करते हैं, वो कोर्ट मैरिज एक अलग चीज़ है। कोर्ट मैरिज को हम इससे नहीं जोड़ते हैं क्योंकि वो व्यवस्था वो अलग चीज़ है और ये हमारी व्यवस्था जो सनातन की है वो अलग चीज़ है। तो वो व्यवस्था आजकल के राजनीति से है अथवा हमारे संविधान में लिखी ये चीज़ें, उसके आधार पर वो लोग अपना एक नियम बना करके और कोर्ट मैरिज करा लेते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। तो वैदिक के हिसाब से वो सही नहीं है, वो हमारा पार्ट नहीं है ये, या वो हमारा भाग ही नहीं है। आजकल लोग करते हैं, अपना करते हैं, लेकिन हमारा भाग नहीं है वो। हमारे में वैदिक संस्कार होता है ये, क्योंकि संस्कार के बिना सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। और संस्कार अगर ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि जब हम विवाह की वेदी में बैठते हैं उसमें सारे देवताओं का आवाहन करते हैं और उनकी पूजा करके ही हम आगे जो भी क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं पंडित जी के द्वारा वो पूरी होती हैं और उन्हीं के माध्यम से हमारे जो वैवाहिक जीवन है तो सुलभ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ नाड़ी, नाड़ी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और विशेष करके नाड़ी ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त है और ब्राह्मणों को ही नाड़ी दोष देखना चाहिए। बाकी नाड़ी दोषम तो विप्राणाम, हमारा शास्त्र कहता है कि नाड़ी दोष केवल विप्रों के लिए, विप्र मतलब ब्राह्मणों के लिए ही उपयुक्त है और उन्हीं के लिए मानी गई है। और वर कन्या, ब्राह्मण वर कन्या के बीच में अगर नाड़ी दोष है तो विवाह नहीं करना चाहिए। करते भी हैं तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में उसका समन, उसका दोष परिहार लिखा हुआ है कि कैसे हम उसके दोष का परिहार कर सकते हैं, दोष का निवारण कर सकते हैं। तो ऐसा कर ले। अगर मान लीजिए कोई दो ब्राह्मण है जिनका गोत्र सेम है पर उनकी नाड़ी नहीं मिल रही है, हाँ, तो उसमें विवाह कर सकते हैं? सेम गोत्र, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, शास्त्र विरुद्ध है। करने को कोई कुछ भी करे लेकिन शास्त्र विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए। अच्छा, और जैसे आजकल लव मैरिज बहुत हो रही है तो उसमें तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ना क्षत्रिय देख रहे हैं, ना ब्राह्मण देख रहे हैं, ना सूद देख रहे हैं, कोई भी किसी से विवाह कर रहा है, तो नहीं, उसका तो क्या होता है? उसके परिणाम भी हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, इससे ज़्यादा उनका वैवाहिक जीवन स्थिर ही नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो अलग हो जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि विधि विपरीत, हम विधान के विपरीत अथवा शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ भलाई नहीं होती है। और कुछ दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, इससे ज़्यादा लव मैरिज वाले टिकते नहीं। कोई भी 1000 में से कोई 1-2 होंगे जिनका लव मैरिज
लॉन्ग लाइफ चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती है। क्योंकि उसका कारण है क्योंकि हम उसके विरुद्ध, ग्रहों के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, अथवा हम किसी भी संस्कार के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो अगर किसी का मतलब ऐसा है कि उन्हें उन्हीं से शादी ही करनी है, कुछ भी न हो जाए, चाहे वर्ण नहीं मिल रहा है, नाड़ी नहीं मिल रही है, कोई भी दिक्कत है, लेकिन शादी उन्हें एक दूसरे से ही करनी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई सॉल्यूशन है कि वो चीज़ें हम करके बाकी का अपनी शादी कर सकते हैं? नहीं, जब कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर वहाँ वैवाहिक जीवन चलेगा ही नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए। सीधी बात है कि हम उस स्थिति में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक प्रेम संबंध होना, किसी से संबंध का, प्रेम संबंध होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन भर हम नहीं अब उसके पीछे पड़ जाएं। प्रेम संबंध बिना विवाह के भी हम एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में रह सकते हैं। प्रेम संबंध का मतलब वासना से नहीं होता है, वहाँ पर प्रेम संबंध का एक दूसरे से, प्यार से मतलब होता है, प्रेम से मतलब होना चाहिए, ना कि वासना से। तो प्रेम संबंध तो बिना विवाह के भी हो सकता है, तो वहाँ विवाह करने की जरूरत नहीं है। विवाह है जहाँ आपका बनता हो, जहाँ पर ग्रहों की स्थितियाँ ठीक हों, जहाँ पर हमारे सब चीज़ें ठीक हो, वहाँ विवाह करना चाहिए। ज़बरदस्ती की करेंगे तो ज़बरदस्ती ही होगा, वहाँ पर फिर हमारे जीवन में दिक्कत ही दिक्कत आएंगी। मतलब इसलिए अगर कोई सॉल्यूशन है कि ये सारी चीज़ें हम करके फिर विवाह कर सकते हैं, कुछ एक दो जैसे नाड़ी दोष हो गया या फिर कोई दोष है उसके अलावा, या गुण नहीं मिल रहे हैं, तो उन केसेस में कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, नाड़ी दोष अगर है और बहुत अच्छा रिश्ता है, वर कन्या बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पर हमारे शास्त्रों में एक वर्णन मिलता है अथवा उसका उपाय मिलता है कि हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लें और उसके बाद ही वो विवाह करें, अगर नाड़ी दोष है तो। ये शास्त्रों में वर्णन है, ज्योतिष में वर्णन है कि अगर कहीं भी अगर नाड़ी दोष मिल रहा है तो नाड़ी दोष मिलने पर हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा के विवाह संस्कार करा लेना चाहिए। ओके। और गुण कितने होते हैं और कितने मिलने चाहिए और क्या क्या होता है? हमारे ये जो अष्टकूट मिलान इसको बोलते हैं, 8 चीज़ें जो मिलाते हैं, उसमें से हमारे कुल मिलाकर के 36 गुण होते हैं, टोटल 36 गुण। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद है कि 36 गुण मिलना भी उचित नहीं होता है, क्योंकि पूरा कुल पूर्ण हो जाने के बाद वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती, तो पूर्ण भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जगह हमने पढ़ा है जिसमें लिखा है कि 18.5 गुण से ऊपर ही होना चाहिए, और जितने अच्छे होते जाएंगे, 36 की तरफ बढ़ते जाएंगे, उतने अच्छा होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए 30 से ज़्यादा है तो वो अच्छा है, 36 से कम है तो बेस्ट है। बेस्ट है, हम 18.5 से ऊपर होना चाहिए, 16.5 से ऊपर होना चाहिए। कई जगह 16.5 है, कई जगह 18 है, तो 18 से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये होना चाहिए। अगर सब गुड़ भी मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद भी शादी में परेशानियां आ रही हैं, तो वो सब क्यों होता है? नहीं, अगर सारी चीज़ें अगर मिलती हैं तो फिर वहाँ परेशानियां नहीं आती हैं। परेशानियां कब आती हैं? जब हमारे व्यक्तिगत ग्रहों की स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। जब हमारे कुंडली में ग्रहों की स्थिति अथवा कोई चीज़ें ऐसी गड़बड़ होती हैं जिसके कारण हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे दोनों के जीवन में नहीं, एक के जीवन में कहीं ना कहीं किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी या कुछ हो जाएगा, वो हमारे ग्रहों के माध्यम से होता है। वो वैवाहिक जीवन एक अलग चीज़ है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो ग्रहों की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, और तो अलग अलग ही फल हमें मिलता है। अच्छा। ये होता है उसके माध्यम से। ठीक है। अगर कोई मनुष्य या कोई प्राणी चाहता है कि उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी ना आए, ना ज़िंदगी में मतलब काम से रिलेटेड या फिर कोई भी दिक्कतें ना आए, तो ऐसा कोई उपाय है कि अगर वो करता रहे नॉर्मली तो उसका ठीक चलता रहेगा, सब कोई दिक्कतें नहीं आएंगी उसके जीवन में? बिल्कुल है। हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत तरह की विद्याएं हैं, बहुत तरह के मंत्र हैं, जिन मंत्रों का हम ध्यान करके, उनका आवाहन करके भगवान का, अथवा उन मंत्रों के जाप को करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम नवरात्रों में हम माँ भगवती का आवाहन करते हैं,
प्रारंभ हमारा क्योंकि नवरात्रि से ही होता है, जो नया वर्ष है, तो हम एक वर्ष के लिए वो शक्ति की आराधना करते हैं। सबसे पहले प्रथम दिन से लेकर के और 9 दिन तक, वर्ष का प्रथम दिन मतलब चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन, उस दिन से लेकर के 9 दिन तक हमें साधना के लिए मिलता है। हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि में अगर हम माँ भगवती की शक्ति की उपासना कर लेते हैं तो हमारा वर्ष पूरा एकदम शांतिमय, सुखमय, समृद्धिमय बीतता है। अच्छा, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एवरेज आप अगर बताना चाहें कोई मंत्र हमारे दर्शकों के लिए कि ये मंत्र है या इस तरीके की पूजा अगर आप नॉर्मली डेली बेसिस में करते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी? डेली वेज में अगर हम चाहते हैं तो किसी भी हमारे इष्ट के आधार पर, हमारे जो इष्ट देवता होते हैं उनके आधार पर उनका कोई स्तोत्र अथवा कोई मंत्र हम अपने जीवन में उतार लें, अथवा गुरु का मंत्र, क्योंकि गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी होती है। हमारे जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है। तो गुरु अगर हम बना लेते हैं तो गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र का हम बिल्कुल जाप करते रहें अथवा उसकी साधना करते रहें तो हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आती है। अगर कभी हमारे ग्रह कुपित होते हैं तो भी हम गुरु मंत्र अथवा गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग में अगर हम चलते हैं तो उन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। अगर किसी के पास गुरु नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, तो गुरु मंत्र की दीक्षा होती है। पहले हम शिक्षा लेते हैं, उसके बाद दीक्षा लेते हैं। तो एक समय आता है तो दीक्षा हमें लेना चाहिए अथवा गुरु बनाना चाहिए। गुरु के बिना तो ज्ञान अधूरा है, हमारा जीवन ही अधूरा है। तो इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, गुरु बनाना चाहिए। और गुरु के द्वारा प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं, मंत्र हैं अथवा तंत्र हैं अथवा कोई यज्ञ उन्होंने बताया है, उसके आधार पर हम करते रहते तो हमारा जीवन सुलभ हो जाता है। ओके। और फाइनेंशियली अगर दिक्कत आ रही है तो अगर जीवन में मतलब कोई चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छा खासा पैसा हो, कभी कमी ना पड़े, हाँ, तो उस केसेस में कोई मंत्र या कोई भगवान है जिनकी पूजा करना है? ये तो सभी जानते हैं कि अगर फाइनेंशियल हमें दिक्कत हो रही है तो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो उसके लिए बहुत साधारण सा और साधारण नहीं, अद्वितीय स्तोत्र है, सूक्त है। ऋग्वेद में एक सूक्त मिलता है जिसको हम श्री सूक्त के नाम से जानते हैं। श्री सूक्त। श्री सूक्त, श्री सूक्त का अगर हम पारायण करते हैं, उसका पाठ करते हैं, दैनिक पाठ करते हैं, तो निश्चित है महालक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में होगी और हम धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छा, और एक कॉमन सवाल सबके मन में आता है कि जो एस्ट्रोलॉजी को लोग पाम रीडिंग से जोड़ते हैं कि अगर कोई बोले कि हम ज्योतिषाचार्य हैं तो हाथ दिखाने लगते हैं, आपके जीवन में भी हुआ होगा कई बार, तो वो आप डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करते हैं? देखिए, पाम रीडिंग अथवा हॉरोस्कोप रीडिंग अथवा आजकल वो एक चला है न्यूमरोलॉजी जी, तो ये सब अलग अलग विधा हैं, अलग अलग विधान है। लोग सबके अपने अपने तरीके हैं, जिसको हम तरीका कह सकते हैं, सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ये सब अलग अलग है। लेकिन मूल जो है हमारा वो हॉरोस्कोप है। मूल हमारा हॉरोस्कोप है और वही गणना हमारी हस्तरेखा में भी कौन सी रेखा कब मिट रही है, कब क्या हो रहा है, वो भी हमारे ग्रहों के माध्यम से है। क्योंकि उसकी ऊर्जा के बिना, ग्रहों की ऊर्जा के बिना, क्योंकि वो एक ऊर्जावान जो हमारा सौर मंडल है वो ऊर्जावान है और ऊर्जावान वो ग्रह हैं और उन्हीं के माध्यम से हमारे जीवन में ये हस्तरेखाएं भी बदलती हैं। अब इस साल कुछ और है, अगले साल कुछ और होगा, फिर अगले साल हमारे कर्म के आधार पर, हम कैसा कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर प्लैनेट्स हमें फल देते हैं। प्लैनेट जितने भी हैं, ग्रह, वो हमारे कर्म के आधार पर ही फल देते हैं। और वो ज़रूरी है कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं, वो जानना ज़रूरी है कि हमारे कर्म कैसे हैं, उसके आधार पर ही हमें फल मिलता है। अगर हम मतलब सबसे बेसिक चीज़ है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम पाएंगे। कर्म ही अच्छे रखें तो हमारा जीवन अच्छा चलता रहेगा। बिल्कुल, कर्म अच्छा करेंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन कर्म भी कब करेंगे हम अच्छे, जब उस किसी भी शुभ ग्रह की ऊर्जा हमारे जीवन में अथवा हमारे बॉडी में उसका ज़्यादा होगी। किसी अगर कोई भी ग्रह की, अगर कोई भी ग्रह हमारा अष्टमेश है
अथवा द्वादशेश है अथवा छठे घर का मालिक है, तो हम फिर वो कर नहीं पाएंगे, उतना अच्छा हमारे जीवन में हो नहीं पाएगा, क्योंकि शुभ ग्रह ही हमारे गलत जगह में बैठ गए हैं। 6, 8, 12 में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो कहा जाता है कि वो अपना पूरा फल नहीं देता है, पूर्ण रूप से वो फलदायी नहीं होता है। तो जब वो फलदायी नहीं होगा तो हम अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे, और अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए पहले उसको करने के लिए हमें पहले उसकी साधना करनी पड़ेगी। उनके मंत्रों का या तो जाप करें, उसकी साधना करें, रत्न धारण करें अथवा दान करें। ये चीज़ें हैं, 3 विधा हैं, तीनों में से कोई भी एक चीज़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि हमें करना क्या है। हम गलत तरीके से कोई भी अगर किसी भी ग्रह का टोटका करना चालू कर देते हैं और किए चले जा रहे हैं, बाद में फिर ये समस्या सामने आती है कि अरे हमने तो ये किया और हमें कुछ लाभ नहीं मिला, क्योंकि आपने वो किया ही नहीं। क्योंकि शास्त्र जो प्रमाण देता है या शास्त्र जो कहता है, अगर शास्त्र कहता है कि आप भगवान शिव का अभिषेक करें, 100-250 भगवान शिव की पूजा करें, तो आपको इस अभिषेक से ये फल प्राप्त होगा। आप वो ना करके पता नहीं क्या क्या किए चले जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी उल्टा कर रहे हैं, कभी सीधा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फल पूरी तरह से नहीं मिलेगा। सभी चीज़ें जो भी हम करते हैं वो एक सही ढंग से और सही क्रिया के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी यज्ञ करें, कोई भी जप करें, कोई भी दान करें, उसका भी एक विधान है। और विधान किसी अच्छे योग ज्योतिषी से अथवा किसी अच्छे यज्ञाचार से, किसी पंडित जी से जिनको जानकारी हो, उनके माध्यम से आपको जानकारी लेकर के ही कोई भी चीज़ करना चाहिए। भ्रमित नहीं होना चाहिए कि बस 2 मिनट में आप ऐसा कर लो तो किसी उसमें वो जल फेंक दो या अपने ऊपर ऐसे घुमा करके उल्टा खड़े हो जाओ तो आपको लाभ मिल जाएगा। ऐसा लाभ कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सफलता कहीं भी नहीं मिलती और कभी नहीं मिलेगी। नुकसान हो सकता है, नुकसान ही होता है, लाभ नहीं होता है। एक तो सबसे पहली बात, हम गलत करने जा रहे हैं। कोई भी चीज़ है हम गलत तरीके से करते हैं तो वो प्रतिदिन का जो हम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि हमें वो जो हमारे दिमाग में आ चुकी हैं बातें कि नहीं हमको तो ऐसे ही करना है। किसी ने बता दिया कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र सम्मत है तो लाभ मिलेगा, शास्त्र के विरुद्ध है तो लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका समय खराब होगा, धन धर्म दोनों खराब होंगे। धन भी खराब हो, कोई आप सामग्री लाएंगे तो धन गया, और उस सामग्री को आप कहीं ऐसी जगह में आप कुछ ना कुछ करेंगे तो वो आपका लाभदायक नहीं है, वो बर्बाद भी हुआ और लाभ नहीं मिला। इसलिए यज्ञ का विधान एक अलग बात होती है। यज्ञ के विधान को हम ढंग से अगर करेंगे तो लाभ 100% है। दुर्गा सप्तशती में एक हम लोग पाठ करते हैं या हमारे विद्वान लोग पाठ करते हैं, आज घर घर में लोग भी पाठ करते हैं, तो उसमें एक शब्द मिलता है निश्चितम, मतलब 100% होगा। जो आपकी कामना होगी, यम यम चिंतयते काम, जो जो आप विचार करोगे वो आपका 100% होगा। लेकिन होगा कैसे? लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ना, वो साधना करनी पड़ेगी। 9 दिन की साधना है। देवी जी का पाठ करना तो 9 दिन करना है। ये नहीं है कि समोसे में काली चटनी लगा करके खा लोगे तो आपका लाभ मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। लोग भ्रमित करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, हमारी ज्योतिष विद्या को बदनाम कर रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये लिखा है आप करो तो सही चीज़ करो, सही तरीके से करो। जो विधान बताया है उस विधान के हिसाब से करोगे तो आपका होगा। क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है और उस विज्ञान के माध्यम से हमें ग्रहों की स्थिति पता चलती है। और ग्रह क्या कह रहे हैं कि आपको मंगल का जाप करना है, क्योंकि मंगल आपका प्रकोपित है। तो मंगल का जाप करेंगे तो वो मंगल के द्वारा जो होने वाली मतलब गलतियां हैं या जो हमारे जीवन में गड़बड़ी होने वाली है वो ठीक हो जाएगी। तो आप पहले करोगे तब तो हो जाएगी। लोग बताते हैं आपका मंगल खराब है तो आप ये काले चने ऐसा कर दो तो ये हो जाए,
अरे नहीं, काले चने का दान किया जाता है। जो छोटे वाले देसी चना होते हैं वो और गुड़ साथ में लेकर के मंगल के लिए दान किया जाता है। ये नहीं किसे? हाँ, दान भी किसको करना चाहिए? दान पात्र को करना चाहिए। अगर जिसमें जितनी पात्रता है वो उतने तो ले पाएगा। तो पात्र का मतलब होता है जो उसके योग्य हो, जो उसके काबिल हो उस दान लेने के। दान हर व्यक्ति को देना भी उचित नहीं होता है। दान लेने का अधिकारी भी कौन है? जो गायत्री का जाप करता हो, जो त्रिकाल संध्या वंदन करता हो, जो हमारे धर्म से जुड़ा हो, सनातनी हो, ऐसे लोगों को दान देने से हमारा वो दान सफल होता है। नहीं तो हम तो ऐसे कहीं भी फेंक देंगे, वो फेंकना कहलाता है। तभी ब्राह्मणों को दिया जाता है जो दान वगैरह होता है। नहीं, ब्राह्मणों को दान देना शास्त्रों में वर्णन है कि जो त्रिकाल संध्या करता हो, जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो, ठीक है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, जो त्रिकाल संध्या वंदन करता हो, वेद पाठी हो, सात्विक हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ब्राह्मण को दान देने से वो दान हमारे लिए फलदायी होता है अथवा निष्फल हो जाता है। तो इसलिए पहले जानकारी होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और किसको कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं कोई भी चीज़ें। वास्तु का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि इस तरीके से हमारी चीज़ें रखी होनी चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे ये स्थान होना चाहिए। तो वास्तु का हमारे जीवन से कितना ज़्यादा रिलेशन होता है या कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है वो? वास्तु एक अलग विद्या है, वास्तु शास्त्र है। जैसे ज्योतिष शास्त्र है उसी तरह वास्तु शास्त्र है। तो वास्तु हम भवन निर्माण के समय में देखते हैं। हमारा भवन कैसा होना चाहिए? घर बेसिकली। हाँ, भवन, घर कैसा होना चाहिए और किस दिशा में क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर जहाँ पर हमारा रसोई है वहाँ अग्नि का वास होता है, अग्नि देवता का वास होता है, तो वहाँ अगर हम बाथरूम बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जहाँ भगवान का घर होना चाहिए, भगवान का पूजा स्थान होना चाहिए हमारे मकान में या हमारे भवन में, उस जगह हम कुछ दूसरी चीज़ बना देंगे तो वहाँ उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पर जलाशय होना चाहिए वहाँ पर जलाशय ना हो करके वहाँ हम आजकल सेप्टिक टैंक बना देते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। तो भवन निर्माण से पहले वास्तु की जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो ज्योतिषी लोग भी उसको आजकल सभी लोग जानते हैं वास्तु, और वास्तुकार भी अलग अलग हैं। सबसे जानकारी ज़रूरी होता है पहले भवन निर्माण से पहले। ठीक है। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहता है, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जीवन में सबको अपनी अपनी जन्म पत्रिका समय समय पर दिखाते रहना चाहिए। आपके पास ज्योतिषी हैं, ये बहुत सारे अच्छे ज्योतिषी लोग मिल जाते हैं, आप उनको अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं और अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। लेकिन आजकल कोई भी मतलब बहुत ऐप्स आ गए हैं आजकल, उसमें शायद अब कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है वो तो पता नहीं है, बट उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो ऑनलाइन ही कुंडली देख करके प्रेडिक्शन दे रहे हैं? क्या वो 100% श्योरिटी होती है, उनकी एक्यूरेसी होती है, या फिर मतलब विश्वास करें कि ना करें? नहीं, ज्योतिष पर विश्वास करना जरूरी है। ज्योतिष एक बहुत अच्छी विद्या है और वैज्ञानिक है, कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं है, साधारण चीज़ नहीं है। एक बहुत बड़ा विज्ञान है ज्योतिष, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में अच्छाई या बुराई का हम ज्ञान कर सकते हैं, अथवा किसी दुर्घटना का ज्ञान कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है। बताने वाले को भी, जो आपका हॉरोस्कोप आप जिसको दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में भी तो आप पहले जान ले कि हाँ इसको जानकारी की नहीं जानकारी, तभी तो आपके जीवन के बारे में वो बता पाएगा। तो इसलिए किसी ऐप के बारे में या किसी को कुछ भी कहना उचित नहीं है। जो लोग, आपको पता है कि कौन जानकार है, उसके पास आप जाइए। इस विद्या का जो जानकार है उसके पास आप जाइए। आपके भविष्य में जो भी होने वाला है या भूत में हुआ या वर्तमान में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, या कार्य क्षेत्र में हो, या किसी को कोई करियर चूज़ करना है, तो इन सब का भी कोई वैदिक उपाय होता है?
हर चीज़ का उपाय है। हमारे शास्त्रों में इतना बड़ा शास्त्र ज्ञान है, इतने वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, पुराण हैं, सब में सब चीज़ का समाधान लिखा हुआ है कि अगर आपको ये समस्या आ रही तो आप ये मंत्र का जाप करें, अथवा इस स्तोत्र का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, या सतचंडी पाठ करें, या नवचंडी पाठ करें। आपको करना क्या है ये आपकी हॉरोस्कोप देखने के बाद ही पता चलेगा कि करना क्या है और किस तरह से कितना करना होता है। क्योंकि सभी की एक अगर कोई मंत्र ही हम बात करते हैं, किसी मंत्र को ले लेते हैं, जैसे हम नवार्ण मंत्र ले लेते हैं, तो किसी भी मंत्र को हम 108 बार जपते हैं। एक माला जप किया, 108 बार जप किया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी दिक्कत है, कोई से सिर में दर्द है, तो हम किस ग्रह के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं, उसका मंत्र क्या है, ये जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल सुलभ है, सारी चीज़ें हमारे वेदों में सब वर्णन है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उस साइंस है, हम उसको ठीक कर सकते हैं और ठीक होते हैं लोग। वैदिक साइंस है, वैदिक साइंस है और बहुत बड़ा साइंस है। इसी से आजकल, पहले हमारे पास क्या था, हम ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि हम लाखों वर्ष आगे का पंचांग बना सकते हैं आज बैठ करके, क्योंकि ये सनातन है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से ही हमारा ज्योतिष विद्या चली आ रही है और उसके माध्यम से हम जानते हैं कि कब कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है, कितने डिग्री का है, हमारा ग्रहण कब पड़ेगा, कब क्या होगा। आज उसको हम विज्ञान से अथवा उन सब चीज़ों से, मशीनरी के द्वारा हमने जोड़ लिया है, लेकिन ये विद्या तो हमारे पास पहले भी थी। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी के कुछ चौपाइयाँ आती हैं, उसमें भी चीज़ें, ज्योतिष से चीज़ें लिखी हुई हैं। हनुमान चालीसा हम लोग पाठ करते हैं, उसमें भी लिखा है युग सहस्त्र योजन पर भानु, दूरियां बता दी हैं कि इतनी दूरी हो, ज्योतिष के माध्यम से इतनी दूरी है। अभी कुछ दिन पहले, तब तो ये आजकल का जो साइंस है, मशीनरी नहीं थी, उससे पहले ही लिखा हुआ सारी चीज़ें। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितने ग्रह हैं, ये सारा हमारा पहले ज्योतिष में वर्णन है। अभी तो ये विज्ञान ढूंढ रहा है उनको, विज्ञान वहाँ ढूंढ रहा है कि अभी जो हमारे वेदों में लिखा है वो कहाँ है, वो ढूंढ रहा है। लेकिन हमारे पास तो पहले से ही है वो चीज़ें, बस इसका विकास करना या उसका ज्ञान हमें प्राप्त होना ये आवश्यक है, ज़रूरी है। और आपने अभी एक चीज़ बोली थी जो हमारे संस्कार होते हैं, तो हमारे संस्कार क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं और क्या करना चाहिए? अगर वो चीज़ें हम नहीं करते तो क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? नहीं, अगर हमारे जीवन के जो 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि संस्कार, मतलब मृत्यु तक, ये हमारे जीवन के बीच के 16 संस्कार हैं। क्या क्या हैं वो? सब अलग अलग हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, उन्नयन, विद्याध्ययन, ये सारी चीज़ें 16 संस्कार हैं। विवाह आदि सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो संस्कार का मतलब है किसी चीज़ को एक तरीके से करना और शुभ समय पे करना। हमारे ज्योतिष में लग्न मुहूर्त बताए जाते हैं कि भाई आपको अगर यात्रा करनी है तो आप इस लग्न में अथवा इस मुहूर्त में इस दिशा में यात्रा करें तो आपका कार्य सिद्ध होगा, आपको लाभ मिलेगा। अगर जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं संस्कार की, तो संस्कार का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढंग से प्रिपरेशन करना या ढंग से उस रास्ते में जाना या उस कार्य को ढंग से करना। ठीक है, तो अगर उसको ढंग से हम कोई संस्कारित करेंगे तो वो अच्छा होगा, अगर संस्कारित नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है। कपड़े का भी एक संस्कार है, जैसे हम कपड़े में ढंग से साबुन लगाएंगे तो साफ हो जाएगा, अगर साबुन नहीं लगाया तो नहीं साफ होगा, खराब हो जाएगा। ये चीज़ होती है। तो संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार के बिना सब कुछ हमारा जीवन अधूरा है। संस्कार बहुत ज़रूरी है।
तो सारी जानकारी तो आपने बेसिकली दे ही दी है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, कैसे उस पर विश्वास करें, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके से परेशानी आ सकती है, दिक्कत क्या आ सकती है, सब चीज़ें आपसे पूछ ली गई है, आपको बता दी है, हमारे दर्शकों को भी पता ही चल गई है सारी चीज़ें डिटेल्ड में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ पर उपस्थित हुए और आपने हम सबको इस बारे में ज्ञान दिया। और अगर आपको लास्ट में हमारे दर्शकों से कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। दर्शकों से केवल एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भ्रम में ना पड़े, शास्त्र विरुद्ध कार्य ना करें, शास्त्र को लेकर के, शास्त्रों में जो चीज़ें वर्णित हैं उसको लेकर के कार्य करें, उसके माध्यम से कार्य करें, तो आपके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि आप प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरा केवल एक ही निवेदन है कि आप ज्योतिष के माध्यम से अगर जानना चाहें तो पहले किसी अच्छे ज्योतिषी को आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं और उसके माध्यम से सॉल्यूशन प्राप्त करके ही किसी व्यवस्था को आप प्राप्त कर पाएं। आप भगवान का किसी भी तरह का पूजन है, जप है, यज्ञ है, दान है, जो भी करना है, लेकिन अच्छे ज्योतिषी को आप देख करके ही आप आगे कार्य करें, अथवा अच्छे विद्वान पंडितों के माध्यम से ही आप अपने मंत्रों का जाप करें अथवा कराएं, तो आपको लाभ मिलेगा। जय श्री सीताराम। थैंक यू गाइज, आप सबने ये पूरी वीडियो देखी है। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आपको जो भी जानकारी चाहिए थी या फिर जो भी आपको और भी कुछ जानना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो अगले वीडियो में ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। और अगर आपको पंडित जी से बात करनी हो, शास्त्री जी से बात करनी हो, अपनी कुंडली वगैरह दिखवानी हो, या फिर कोई भी चीज़ें जानकारी आपको चाहिए अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने मैरिज के रिगार्डिंग, या फिर अपने कार्य क्षेत्र के रिगार्डिंग, या जीवन के रिगार्डिंग, कोई भी हेल्थ, फाइनेंशियल कोई भी इशू हो रहा है, अगर आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगा, जिसमें से आप देख करके जान सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।